हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंप्यूटर स्पेसिमेन पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीन तीन टाइप थे, एरे, स्ट्रिंग और नंबर। क्वेश्चन 3 बेस्ड है नंबर टाइप पर। एंड मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में आउटपुट होगा ब्लू पर। और आउटपुट बहुत जरूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल पेपर में एग्जामिनर को आउटपुट दिखाना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। दैट्स वाई। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक नेचुरल नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से। और हमें दिया हुआ है कि अगर वो 1 हो तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, कोई प्राइम फैक्टर हो जो रिपीट हो रहा हो तो क्या आना चाहिए, ना रिपीट हो रहा हो तो क्या आना चाहिए। ठीक है, फिर अब हमें सैंपल आउटपुट्स दे रखे हैं 4। हमें ये वाले आउटपुट्स टेस्ट करके दिखाने होते हैं एग्जामिनर को, तो मेक श्योर आप ये वाले सारे आउटपुट्स एग्जामिनर के आने से पहले एक बार टेस्ट करके जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि 2021 के सारे स्पेसिमेन पेपर्स, बोर्ड पेपर्स, सबके सोल्यूशन यहाँ आएंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन की कोडिंग। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक नेचुरल नंबर लेना है। तो हमें 1 की कंडीशंस थोड़ी अलग दी हैं। अब 1 के हमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमने 1 को एक अलग ही केस कंसिडर कर लिया। अगर n हमें 1 दिया जाए तो हम ये सब प्रिंट कर दें। ठीक है, अब ये हमने सोचा था, जो हमें आउटपुट्स दिए हुए थे उस यहाँ पर। अब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स, क्लास पब्लिकली डिफाइंड, मेन मेथड पब्लिकली डिफाइंड, स्कैनर क्लास और इनपुटिंग स्टेटमेंट और फिर स्टोरिंग नेचुरल नंबर, ये तो हमें पता ही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाकी नंबर्स अलग थे और 1 के लिए अलग ही कंडीशंस हमें स्पेसिफाई करी हुई थी। ठीक है, इसीलिए हमने n इक्वल्स टू 1 का एक अलग ही केस लिया। अब हमें यहाँ पर डबल इक्वल्स टू का यूज किया। डबल इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है और एक बार इक्वल्स टू होता है असाइनिंग के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं इसीलिए हमने डबल इक्वल्स टू लगा दिया। अब इफ के अंदर जब वो जाएगा, जब n इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 1, यानी कि n की वैल्यू 1 हमें यूजर देगा, तब ये इसके अंदर जाएगा। अब अगर n की वैल्यू 1 ना हो, जैसे कि सैंपल आउटपुट्स में 78 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर ऐसा ना हो तब क्या हो, इसीलिए अब ये हम एल्स वाला पार्ट देखेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें नेचुरल नंबर की कॉपी बना ली स्मॉल n में। हमने ऐसा क्यों किया, अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो n हमारा नंबर बिगड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करते तो वो हमारा लूप का हो जाता है, कभी कभी इनफाइनाइट चल जाएगा या फिर मतलब आउटपुट तो आएगा ही नहीं जी। ठीक है, इसीलिए हमें कॉपी का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने ये ए लिया एरे, इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे उन्हें डालेंगे क्योंकि हमें वो प्राइम फैक्टर्स प्रिंट भी करने हैं। फिर उन्हें देखना भी है कि अगर वो सेम है तो वो डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर वो सेम नहीं है, उनमें कोई भी नंबर सेम नहीं है उनके फैक्टर्स में, तो वो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, इसे हमने इसका साइज 10 क्यों दिया, क्योंकि 10 से ऊपर के फैक्टर्स वाला कोई आउटपुट नहीं है, ना ही टीचर चेक कराएगा, इसीलिए हम 10 रख लेते हैं। फिर मैंने i2 ले लिया, क्यों, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी के लिए प्राइम नंबर चेक करते करते 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम सबसे डिवाइड तो करके देखते हैं ना, प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारा प्राइम फैक्टर, ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड करके देखेंगे। इसीलिए हमने इसकी i की वैल्यू 2 से ले ली, 1 से तो लेनी बेकार ही थी। ठीक है, k इक्वल्स टू 0, k मैंने क्यों लिया, एरे में जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स डलवाएंगे उसमें हमें क्या करना है, वो हमें इंक्रीज भी तो करनी पड़ेगी उसका इंडेक्स चेंज करने के लिए। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस। अब वाइल मैंने क्यों यहाँ पर यूज करा है, इसमें मैं क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी, मेरे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करवाऊंगी और स्टोर भी करवाऊंगी एरे में। प्रिंट क्यों करवाऊंगी, क्योंकि वहां पर दिया हुआ जैसे 78 इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये हमें प्रिंट भी तो करवाना है लेकिन हमें स्टोर भी करने की कौन कौन से थे, ताकि हम कंपेयर कर सके कि वो डुप्लीकेट थे या नहीं थे, इसलिए हमें स्टोर भी करवाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n जब तक 1 ना हो जाए, यानी कि नंबर जो है जब तक 1 ना हो जाए तब तक वो क्या करे, लूप को रन करे। हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं।
अब हम नंबर को आई से डिवाइड करा रहे हैं, पहले जैसे आई हमारा क्या है 2, तो हम 2 से डिवाइड कराएंगे, अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तभी तो मॉडुलस इक्वल आएगा 0 के। मॉडुलस मतलब क्या होता है, वो उसका रिमाइंडर देगा, अगर वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब ए के यानी कि ए जो हमारी एरे है उसके फर्स्ट पोजीशन यानी कि 0 इंडेक्स पर वो क्या चला जाए, आई यानी कि पहला प्राइम फैक्टर। अब एन को डिवाइड हो जाए आई से, वो के प्लस प्लस इंडेक्स चेंज हो गया, प्रिंट करवा दिया हमने वो प्राइम फैक्टर। अब हमने एल्स में डाला है आई प्लस प्लस, क्योंकि अगर मान लो 12 है तो 2 × 2 × 3 आती है, तो 2 के बाद जब वो 2 आया तो अगर हमने आई प्लस प्लस यहीं पर कर देते तो वो दोबारा से 2 के लिए चलता ही नहीं, तो वो प्राइम फैक्टर्स नहीं आए ना। आप इसीलिए अगर वो प्रिंट हो गया तो वो दोबारा से उसी आई से एक बार चेक कर ले, अगर नहीं हो रहा तब वो आई प्लस प्लस करे, इसीलिए हमने ये एल्स में डाला है। ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो 12 वाला केस जो हमें सैंपल आउटपुट 3 में दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने जस्ट आउटपुट स्क्रीन पे जैसे हमें करने के लिए बोला है उसके लिए किया है। अब हमने ये सॉर्टिंग कर ली और यहाँ पर स्वाइपिंग कर ली। अब सॉर्टिंग का लॉजिक बहुत इजी होता है, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम साइज से एक -1 लें, क्योंकि यहाँ पर हम +1 करते हैं, इसीलिए वो आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आपको दिखा सकता है, इसीलिए अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर -1 लगाए। ठीक है, अब ये हमारी हो गई, जैसे 2 2 3 आने थे। ठीक है, अब आ गए 2 2 3 हमारे पास। अब हम चेक करेंगे, अब हमने इसे सॉर्ट कर लिया, वैसे सॉर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें, अगर हम फिर भी मान लेते हैं कि हमने सॉर्ट कर लिया फॉर टू बी मोर प्रिसाइज, बाकी इसकी ऐसी कोई नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जो मान लीजिए अगर 2 2 3 आया तो वो 2 2 3 करके ही अलाइन हुआ, अलाइन हो गया। अब हमारा अगर पहला इंडेक्स दूसरे के बराबर हो गया फिर वो क्या कर दे, हमारा p प्लस प्लस, हमने एक वेरिएबल ले लिया p प्लस प्लस, अगर वो इक्वल आ गए तभी तो p की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कोई फैक्टर इक्वल ही नहीं हुआ तो p की वैल्यू तो बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, अगर p 0 ही रहा तो p की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो प्राइम फैक्टर्स यानी कि क्या थे, उसके डुप्लीकेट नहीं थे, उसमें हर नंबर एक ही बार था। तो हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में जैसे हमें आउटपुट चाहिए था, अब हमने यहाँ पर k क्यों रखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो k ही आएंगे ना, जितने हमारे इंडेक्स बढ़े उतने ही हमारे फैक्टर्स आए, इसीलिए हमने यहाँ पर k रखा। और ये हमें दिया हुआ था कि हमें m और ब्रैकेट में n को कैसे प्रिंट करवाना है। अब एल्स, एल्स मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू अदर देन 0 हो जाए। अब अदर देन 0 कब होगी, जब उसमें क्या होंगे, डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी तो अदर देन 0 होगी। अब डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स की प्रोग्राम बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज्यादा ईजी, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं सॉर्टिंग वाले लॉजिक को, क्योंकि ये यहाँ पर नीड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले ही ऐसी कंडीशन लगा दी है कि वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस फाइल में ऐसी कंडीशन लगा दी है कि वो वापस से उसी नंबर से पहले डिवाइड करके देगा, तो उसी हिसाब से वो ऑलरेडी वैसे ही स्टोर हो रहा है, तो आप सॉर्टिंग का लॉजिक छोड़ सकते हैं। तो आप देखिए कितना छोटा सा लॉजिक हुआ, बस हमने 1 के लिए इफ लगाया, एल्स लगाया जब n इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1 हो, फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने इक्वल रख के देख लिया, अगर वो डुप्लीकेट हैं तो वो चेक कर दे, और फिर हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स लगा दी। बस ये प्रोग्राम बहुत 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 ज्यादा इजी है, एक बार प्रोसेसिंग करके जरूर देखें, स्पेसिमेन पेपर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हम इसका आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला सैंपल आउटपुट हमें दिया हुआ है 78 को टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया है। सेकंड सैंपल चेक कर लेते हैं, सैंपल 2 है 34, देखिए बिल्कुल करेक्ट, M34 भी 1 ही आया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मुश्किल नहीं है प्रोग्राम, बहुत इजी है, इनफैक्ट ये मुझे सबसे इजी लगा। 12 बिल्कुल सही आ रहे हैं। नाउ सैंपल 4 1, ठीक है, बिल्कुल सही आ गए हैं हमारे चारों आउटपुट्स। तो आपको भी ऐसे ही करना है और मेक श्योर कि आप आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे ही लाइन जैसे दिया हुआ है, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। तो ये स्पेसिमेन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम मुझे सबसे इजी लगा स्पेसिमेन पेपर में, तो जरूर करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जरूर शेयर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्पेसिमेन पेपर्स, आप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1
और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 8 और 9 को ही होगा आपका एग्जाम। सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रोसेसिंग कर लीजिएगा, and keep watching this channel, support this channel. Bye bye. Thank you for watching this video.